नमस्कार प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 27 में आ गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम एक एक श्लोक का अच्छी तरह से अध्ययन करें, उसका अर्थ समझें और उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। देखिए, समझा तो रहे हैं अर्जुन को, लेकिन ये तो हमारा सौभाग्य कहिए कि ये गीता अर्जुन के बहाने श्री कृष्ण भगवान ने सुनाई और हमें भी सुनने का मौका मिल गया। वे ना तो हथियार डाल के रथ के पीछे जाके बैठते और ना हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यह हमें सौभाग्य ही मिला कि हमें सुनने को मिल गई अर्जुन के बहाने। तो वे अर्जुन से ही कह रहे हैं। यह श्लोक भी यह है श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 27 पे। तो देखिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण भगवान। कहते हैं, यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदी चोच्यते कर्म चेव तदैर्ध्यम संधि येवाभिधीयते। कहते हैं तप, यज्ञ और दान जो भी स्थिति है वह सब सत्य इस प्रकार कही गई है और इस परमात्मा के लिए किया गया हुआ कर्म निश्चय सत्य ऐसे कहा गया है। देखिए, भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं, पोखरा बनाते हैं, तो ये सब किसके लिए? भगवान के लिए हैं। तो ये तो सत्कर्म है। लेकिन जो हम अपने लिए बनाते हैं, घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सत्कर्म नहीं है। सत्कर्म क्या है? जो भगवान के लिए करते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, वह सत्कर्म है। देखिए, जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर प्रथा कह रहे हैं अर्जुन को, वे प्रथा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुंती का एक नाम प्रथा भी था, इसलिए उनको वे हे प्रथा इस प्रकार कहकर पुकार रहे हैं। और कहते हैं कि जो ब्रह्म का भक्त है, जो ब्रह्म के लिए सब कार्य करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, निष्काम कर्म करता है, ऐसे कर्म जिसके उसके फल की चिंता नहीं है कि मैं दान दूंगा तो मुझे उसके बदले में ये मिलेगा, तो ये सब भगवान की प्राप्ति के लिए ही कार्य किए जाते हैं। और ये जो भगवान की प्राप्ति के लिए कर्म है, ये क्या है? सत्कर्म है ना। और जो अपने लिए करता है वह सत्कर्म नहीं है। सत्य क्या है? यह ब्रह्म भाव है भगवान का। और सत्य को पूर्ण करने के लिए आदमी उन्हीं को सभी कार्य समर्पित करके करता है, वह अपने लिए कर्म नहीं करता। दान, तप, यज्ञ वगैरह क्या हैं? ये भगवान के समर्पित कार्य हैं, ये आध्यात्मिक कार्य हैं। इनको आध्यात्मिक लोग ही संपन्न करते हैं, जो सतोगुणी होते हैं। इन्हें तमोगुणी वाला नहीं करता। तमोगुणी वाला चाहे रजोगुणी वाला क्या करता है? अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। लेकिन जो सतोगुणी है वह भगवान के निमित्त ही हर कार्य करता है, उसका हर कार्य भगवान को समर्पित होता है, वह साधु भाव रहता है, उसके जो अंदर भावना है वह साधु भावना है, इसीलिए उसे सद्भाव वाला कार्य भी कहते हैं। और जो भक्ति भाव से करता है, भगवान में उसकी भक्ति है, इसीलिए वह तप, दान, यज्ञ कर रहा है। और इसे ये भगवान को समर्पित होने के कारण कैसे कार्य हैं? सत्कार्य हैं, सत्कर्म। कहते हैं नहीं, सत्कर्म करो, सत्संग करो। सत्संग क्या है? भगवान के बारे में पूजा पाठ करना, उनकी चर्चा करना, ये क्या है? सत्संग है। तो जो भी कार्य है भगवान को समर्पित है वही सत्य है। और हमें हमेशा भगवान को समर्पित करके ही कार्य करते हैं। जैसे वाटिका का निर्माण करते हैं, फूल लगाते हैं, क्यों करते हैं? भगवान को चढ़ाने के लिए। और भगवान के कार्य जो होते हैं वे निष्ठा के साथ होते हैं। ऐसे कर्म को क्या कहेंगे? परम सत्य कर्म, यही सत्कर्म। और फिर बाद में
भगवान की सेवा में उन्हें फूलों को उगाओ, समर्पित करो, तो ये भगवान के लिए सत्कर्म कहे जाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।